मैं अपनी बात को भगत सिंह से ही शुरू करता हूँ। भगत सिंह ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उस समय एक लाइन उनकी बड़ी प्रिय थी कि एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में जगता है, हम रात को उठ के रोते हैं जब पूरा आलम सोता है। तो मुझे लगता है कि एक जो अच्छा रिसर्चर है, एक अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति है, एक अच्छा राष्ट्रभक्त है, वो ये सब जितने ये गुण हैं वो सब में मिलते हैं। आज के इस डॉक्टर लालजी सिंह के 78वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी, डॉक्टर विवेकानंद जी, डॉक्टर साक्षी सिंह जी, डॉक्टर मीना जी एवं प्रिय विद्यार्थी बंधु, कहते हैं कि वीर्य संतति तो काल पाकर नष्ट हो जाती है। वीर्य संतति आप लोग समझते ही होंगे कि वीर्य संतति तो काल पाकर नष्ट हो जाती है, लेकिन विद्या संतति कभी नष्ट नहीं होती। डॉक्टर लालजी सिंह के दिखाए मार्गों पे, उनके जो रिसर्च हैं, उनके जो शोध हैं, उनके जो कार्य हैं, उन पर निरंतर जब तक काम चलता रहेगा तब तक उनकी विद्या संतति इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर जीवित रहेगी और काम करती रहेगी। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। डॉक्टर लालजी सिंह का जन्म 5 जुलाई 1947 को हुआ था, जब देश स्वाधीनता की अंगड़ाई ले रहा था। और उस समय उसके कुछ दिन पहले ही, मुझे लगता है कि 2047 में जब देश अपनी स्वाधीनता का 100 वर्ष पूरा करेगा, उस समय डॉक्टर लालजी सिंह जी का जो फिंगरप्रिंट का काम था, जिसके वो जनक कहे जाते थे, उसके अलावे जिन जिन चीजों पे उनकी दृष्टि थी, उन चीजों को लेकर के, उन विषयों को लेकर के 2047 तक मुझे लगता है कि अगले योद्धा के रूप में दुनिया के अंदर प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी हम सबके बीच में रहेंगे और डॉक्टर लालजी सिंह के नाम को दुनिया के अंदर फैलाएंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि मैटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस भारत में दोनों का बराबर का महत्व है। जब आप चर्चा करेंगे और जब समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है। जब हम चौबे जी से पहली बार मिले थे तो मैंने देखा कि आप देखे होंगे जितने प्रोफेसर हैं कोई सिखा नहीं रखा हुआ मिलेगा। मैं खुद नहीं रखा। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनमें मैंने उतना ही भावबोध देखा आध्यात्मिक जितना कि वैज्ञानिक भावबोध। और कहीं न कहीं ये लालजी सिंह जी की ही प्रेरणा है इनके अंदर। मैं ये डिजिटल पत्रिका हमको भेजे थे, मैं थोड़ा बहुत उसको पढ़ रहा था, तो ये बात सच है कि 1947 में आप सोचिए ऐसे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पे कि पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब वो जो क्या कहेंगे, वो चटाई पे, या चटाई भी नहीं थी, बोरिया लेकर के बच्चे स्कूल जाते थे और इसी पूर्वांचल के वो लाल थे। तो कहीं न कहीं उस परंपरा से, उस विधा से वो निकले हैं। और ये भी बड़ी बात थी कि 5वीं 8वीं तक, क्या मुझे लगता है 8वीं तक अंग्रेजी पढ़ने को मिलती ही नहीं थी विद्यालयों में। बहुत कहीं रेयर कोई अंग्रेजी के टीचर, जैसा मेरे पिताजी भी उन्हीं के लगभग आयु के रहे होंगे, थोड़े उनसे बड़े रहे होंगे, जैसा वो बताते थे। ये बहुत बड़ा उस दौर की चुनौती थी, वो बहुत बड़ा एक संकट। और ऐसी स्थिति में एक गांव से, एक सामान्य जगह से निकल के जो व्यक्ति दुनिया के अंदर और भारत में एक इतना बड़ा नाम, फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में जाना जाता है,
ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि यही भारत की विशेषता है, यही भारत की अनेकता में एकता का एक प्रारूप है। निश्चित रूप से डॉक्टर लालजी सिंह जी का काम एक अविस्मरणीय है। जब मैं वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 25वें कुलपति बन के आए तो मैं उस समय गाजीपुर के एक महाविद्यालय में अध्यापक था। अक्सर अखबारों में पढ़ता था कि एक ऐसा व्यक्ति कुलपति बन के आया है जो साइंस को विशेषकर फोकस कर रहा है बीएचयू के अंदर। उन्होंने यहां बहुत सारा साइंस को लेकर काम किया और सबसे बड़ी विशेषता ये कि मालवीय जी जो कहते थे, मालवीय जी के जो मूल्य थे वो ईमानदारी, निष्ठा, धर्म, संस्कृति, आध्यात्म और विज्ञान, इन सबको जोड़ के चलने वाली जो दृष्टि थी मालवीय जी की, कहीं न कहीं लालजी सिंह जी की भी वो दृष्टि थी। अगर नहीं होती तो यहाँ अभी तक के जितने कुलपति आते हैं सब पूरी तनख्वाह लेते हैं, पूरी सुविधा लेते हैं और ठीक से आप अगर उनकी जांच पड़ताल करेंगे तो बोरा भर के भी जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में एक ऐसा व्यक्ति जो 1 रुपए केवल वेतन लेता था, ये कितनी बड़ी बात है, कितना गर्व का विषय है और हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और लालजी सिंह जी भौतिक रूप से हम सबके बीच हो या न हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके द्वारा दिखाए गए जो मार्ग हैं, जो रास्ते हैं, जो मूल्य हैं, वो निश्चित रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक है और निश्चित रूप से इस पर सबको अमल करके और काम करना चाहिए। मुझे याद है कि उनकी सहजता के बारे में बड़ी चर्चा होती थी कि अभी कोई कुलपति ऐसे भी आते हैं जो अभी जो पिछले कुलपति जी थे वो किसी भी एकेडमिक कार्यक्रम में 3 वर्ष गए ही नहीं, हिस्सा ही नहीं लिया उन्होंने, न किसी सेमिनार में भाग लिया। लालजी सिंह जी के बारे में ये कहा जाता था कि किसी भी साइंस के रिसर्च लैब में घुस जाते थे बिना किसी सूचना के, चले गए वहां, जानना पहचानना क्या है कैसे है सब चीजों को देखना और पूछते थे कि भाई नया इनोवेशन के लिए क्या और चाहिए, कितना पैसा चाहिए बताओ। तो ये जो उनकी शैली थी वो अद्भुत थी और आज भी वो हम सबके बीच में विद्यमान है। मैं आज उनकी इस जन्म जयंती पर इस देश के सांसद, भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, नहीं दे सकते, अभी विचार कर रहे हैं, तो कम से कम पद्म विभूषण दे ही दीजिए, उसके लिए तो कम नहीं है वो। और उनके नाम पे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में कोई न कोई वैज्ञानिक एक संस्थान खुलने चाहिए। हम लोग आइंस्टीन को पढ़ते हैं, हम लोग एमार्क को पढ़ते हैं, हम लोग डार्विन को पढ़ते हैं, हम लोग दुनिया के वैज्ञानिकों को पढ़ते हैं और ये हम 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़े हैं। लेकिन पता नहीं, मैं नहीं जानता कि यहाँ के सिलेबस में, विज्ञान के सिलेबस में डॉक्टर लालजी सिंह हैं कि नहीं। फिंगरप्रिंट 7वीं 8वीं 9वीं में प्रारंभिक चीजों को तो बच्चों को जानना ही चाहिए। कॉन्वेंट स्कूल, ये जो संदीप है, मैं कई बार जाता हूँ ऐसे ही बोलने, तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीजों को पूछा कि भारत के वैज्ञानिकों का नाम, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम पूछ दीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, मालवीय जी जैसे व्यक्ति के बारे में। तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान शक्ति है, जो दुनिया के अंदर सबसे अद्भुत है, उसके बारे में हमें प्रचारित करना चाहिए, हमें चर्चा करना चाहिए और डॉक्टर लालजी सिंह जैसे व्यक्तित्व को जरूर सबको पढ़ना चाहिए। और विशेषकर मैं योगी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जो हिंदी माध्यम भी हो, वहां भी डॉक्टर लालजी सिंह और उनके फिंगरप्रिंट के बारे में जरूर पढ़ाया जाए और बताया जाए इससे बच्चों में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें जो उनका जो प्रारंभिक जीवन है, जो उनका बचपन है, जो उनकी सामान्य स्थिति, कि एक सामान्य परिवार से जो व्यक्ति इतना बड़ा बन सकता है, उससे प्रेरणा मिलती है।
वो एक महापुरुष थे। हम राणा प्रताप को पढ़ते हैं, राणा सांगा को पढ़ते हैं, हम भारत के तमाम वैज्ञानिकों को पढ़ते हैं, तमाम इतिहास के पन्नों को उलटते हैं। वैसे ही डॉक्टर लालजी सिंह के भी इतिहास के पन्नों को जब हम उल्टेंगे तो आने वाली पीढ़ी उस पर गर्व करेगी निश्चित रूप से। मैं समझता हूं कि कहते हैं कि प्रतिभा किसी कुल विशेष का इंतजार नहीं करती है। डॉक्टर लालजी सिंह के साथ भी ऐसा ही था। उनके दादा परदादा को शायद उतने लोग नहीं जानते होंगे जितना दुनिया के अंदर आज डॉक्टर लालजी सिंह को जानते हैं। और ये आप सबके साथ है, सभी विद्यार्थियों के साथ है कि प्रतिभा किसी कुल विशेष का इंतजार नहीं करती। इस बात का ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि प्रोफेसर का बेटा ही प्रोफेसर हो, एक किसान का बेटा भी दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है और आगे जा सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।